बेलापुर का जंगल बहुत खूबसूरत था और उसकी खास बात ये थी कि उस जंगल में फल ही फल थे। हर तरफ हर दरख्त में बहुत सारे मुख्तलिफ फल थे और इन्हें इस जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि यहाँ के पक्षियों को किसी किस्म की कोई खाने पीने की परेशानी नहीं थी। वो अपना गुजारा फल खाकर ही करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा मिलती है तो उसकी कदर होना खत्म हो जाती है। यही हाल यहाँ के पक्षियों का भी हुआ, क्योंकि किसी भी किस्म के फलों की कोई कमी नहीं थी। तो शायद इसी कारण यहाँ के पक्षियों को उस फल की कदर नहीं थी। कालू कौवा। अरे वाह वाह, कितना मीठा अमरूद है, आज तो मजा आ गया। कालू कौवा अमरूद खाते हुए मजे से बोल रहा था और फिर अमरूद खाते खाते उसने आधा अमरूद खाया और आधा फेंक दिया और आगे चल पड़ा। मीनू चिड़िया करीब ही बैठी ये सब देख रही थी। मीनू चिड़िया। अरे कालू भैया, इतना मीठा अमरूद था, फिर भी आपने आधा फेंक क्यों दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खाने पीने की चीजों को जाया नहीं करते। कालू कौवा। अरे मीनू चिड़िया, तुम हर वक्त मुझे नसीहत करने ना खड़ी हो जाया करो। वैसे भी कौन सा हमारे जंगल में कोई फलों की कमी है? अगर मैंने आधा फेंक भी दिया तो क्या हो गया? यही हाल जंगल के बाकी पक्षियों का भी था। कभी वो किसी फल को पूरा खाते, कभी गिरा देते, कभी खराब होने देते। मतलब वो फलों की बिल्कुल भी हिफाजत नहीं कर रहे थे और उनके मन में फलों के दरख्तों की कोई कदर नहीं थी। वो हंसी मजाक में फलों को जाया कर देते थे और उनकी इसी हरकत की वजह से फल के पेड़ों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। आम का पेड़। पता नहीं इस जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है, वो हमें बहुत तकलीफ देने लगे हैं। कभी हमारी शाखों को हिलाते हैं और हमारे फल को भी खराब करते हैं। सेब का पेड़। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल मेरे ऊपर भी कालू कौवा और कबूतर बैठे और मेरे सारे पत्ते गिरा दिए। अमरूद का पेड़। अच्छा, और मेरे ऊपर तो तोते बैठते हैं और साथ ही अमरूद खाते हैं। खाते क्या है, सिर्फ जाया करते हैं। आधा खाकर और आधा ऐसे ही फेंक देते हैं। मेरा दिल बहुत दुखता है ये सब देखकर। आम का पेड़। ये सब ऐसे नहीं चलने दे सकते हम। हमें बड़े पेड़ से बात करनी होगी। अमरूद का पेड़। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, वरना तो ये पक्षी हमारे सारे फल खत्म कर देंगे और फिर ये बात देर से बड़े पेड़ तक पहुंचेगी। इसीलिए हमें अभी बता देना चाहिए। फिर वो ये सारी बात बड़े पेड़ को बता देते हैं। बड़ा पेड़ ये सब सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होता है और सब पेड़ों को आदेश देता है। बड़ा पेड़। आज के बाद इस बेलापुर का कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को फल तोड़ने नहीं देगा। जैसे ही वो पक्षी पेड़ पर बैठेंगे और फल तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पेड़ जोर जोर से हिलने लगेगा। उन्होंने इसकी कदर नहीं की, अब उनकी यही सजा है कि उन्हें फल न दिए जाएं। मीनू चिड़िया एक आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही मीनू चिड़िया उस पेड़ पर बैठती है और आम तोड़ने की कोशिश करती है तो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। मीनू चिड़िया आम तोड़ नहीं पाती। वो दोबारा कोशिश करती है, लेकिन तब भी ऐसा ही होता है। मीनू चिड़िया। क्या बात है आम के पेड़, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझे आम क्यों नहीं तोड़ने दे रहे? आपके इतने जोर जोर से हिलने की वजह से अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट भी लग सकती थी। पेड़। मुझे माफ कर दो मीनू, लेकिन मैं मजबूर था। मीनू चिड़िया। मजबूर थे? ऐसा क्या हुआ पेड़ जी, क्या आप मजबूर हो गए? पेड़। बड़े पेड़ का आदेश है कि इस जंगल में कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को कोई भी फल लेने देने नहीं देगा। मीनू चिड़िया। अच्छा, इसीलिए आप मुझे आम तोड़ने नहीं दे रहे थे और इसीलिए आप जोर जोर से हिलने लगे थे। पेड़। हाँ मीनू चिड़िया, हमें बड़े पेड़ का आदेश है, हम में से कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को फल तोड़ने नहीं देगा। जैसे ही हम पर कोई फल तोड़ने के लिए आएगा तो हमें जोर जोर से हिलना है ताकि वो पक्षी फल न तोड़ सके। ये सुनकर मीनू चिड़िया आम के पेड़ से फल नहीं तोड़ती, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाती है। मीनू चिड़िया। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई।
हमें जल्द ही इसका समाधान करना होगा। मैं फौरन सारे पक्षियों से बात करती हूँ और इसका कोई हल ढूंढते हैं। तभी उसे सामने से कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। वो भी बहुत परेशान नजर आता है। कबूतर, मीनू चिड़िया, क्या आप जानती हैं कि कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को फल तोड़ने नहीं दे रहा? मीनू चिड़िया, हाँ कबूतर भैया, मुझे भी पता है। कबूतर, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई मीनू बहन, अब हम क्या करेंगे? मीनू चिड़िया, जंगल के सब पक्षियों को एक जगह पर लाते हैं, फिर सब मिलकर इस बारे में बात करते हैं। कोई ना कोई हल तो जरूर मिलेगा। जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा होते हैं। सब पक्षी परेशान होते हैं और चिंतित भी नजर आते हैं। कालू कौवा, अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई यार, अब हम क्या करेंगे? तोता, हाँ अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो सुबह से अमरूद भी नहीं मिला। फाख्ता, हाँ मीनू चिड़िया, अब हम क्या करेंगे? हमारे जंगल में तो कोई फसल भी नहीं, अब हम क्या खाएंगे? हमने तो फलों की होने की वजह से कभी फसल भी नहीं उगाई। मीनू चिड़िया, आम के पेड़ से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ ने आदेश दिया है कि कोई पेड़ किसी पक्षी को फल नहीं लेने देगा। कबूतर, तो अब हम क्या करें? मीनू चिड़िया, तुम ही कोई उपाय बताओ। मीनू चिड़िया, मैं आप सबको यही समझाया करती थी कि फलों को जाया मत करें, मगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी। तोता, तुम ठीक कहती हो मीनू चिड़िया, हमारी ही गलती है, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। कबूतर, अब हम क्या करेंगे मीनू चिड़िया, कोई उपाय निकालो। मीनू चिड़िया, हम सब मिलकर बड़े पेड़ के पास जाएंगे और बड़े पेड़ से बात करेंगे और अपनी गलती की माफी मांगेंगे। उसके बाद मीनू चिड़िया और कुछ पक्षी बड़े पेड़ के पास जाते हैं और बड़े पेड़ से माफी मांगते हैं। और बड़े पेड़ ने कहा, आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया। आपने पूरे जंगल में जितने भी पेड़ थे उनसे फल तोड़े और उनको जाया किया। ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैंने सबको आदेश दे दिया कि कोई भी किसी को कोई फल नहीं तोड़ने देगा। मीनू चिड़िया, बड़े पेड़ की हमसे गलती हो गई, हम सब अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं और हम वादा करते हैं आइंदा से हम किसी भी फल को जाया नहीं करेंगे। पेड़, अगर ऐसी बात है तो ठीक है बेटा, जाओ। आज के बाद मैं सबको आदेश दे देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं पेड़ों को ये आदेश दे दूंगा कि वो फल देना ही बंद कर दें या फिर कड़वे फल पैदा करेंगे ताकि कोई भी परिंदा मीठा फल ना खा सके। मीनू चिड़िया, नहीं नहीं पेड़ जी, हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर क्या था, सारे पेड़ों ने दोबारा से फल देना शुरू कर दिए और अब सारे पक्षी अच्छे बन गए थे। वो कभी भी फल को जाया नहीं करते थे। उन्हें कदर का पता चल गया था कि फल तो बहुत अच्छी चीज होते हैं।